तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GK GS विद अहमद सर। जैसा कि आप जानते हैं ये कक्षा 6 की किताब की जो है का दूसरा चैप्टर है। हमने एक सीरीज़ चला रखी है। ये जो छठी की किताब है ये 41 ज़िलों के अनुसार नई किताब है। इसका जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान के इतिहास, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो समय गंवाए बगैर चलो शुरू करते हैं कि चित्तौड़गढ़ ज़िले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। यानी कि मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के क्या हैं? प्राचीन नाम हैं। मेवाड़ के अंदर क्या आता है? उदयपुर जो दक्षिणी ज़िले हैं राजस्थान को मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ में क्या आते हैं? पश्चिमी जो ज़िले हैं राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, ये मारवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है, चित्तौड़गढ़ है, ये ज़िले आते हैं। तो ये जो वर्तमान में ये ज़िले हैं, लेकिन प्राचीन काल में इनको इस नाम से नहीं जाना जाता था। प्राचीन काल में इसको मेवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ कहा जाता था। ऐसे ही डूंडाड़ है, हाड़ौती है ना, ये सारे प्राचीन क्षेत्रों के क्या हैं? नाम हैं। राजस्थान जो हमें आज दिखाई देता है पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपद एवं अंचलों में विभक्त था। अच्छा, प्राचीन काल में जो राजस्थान था वो किस चीज़ में विभक्त था? तो जनपदों में और अंचलों में, जनपद और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। जो भी ये राजस्थान के अंदर प्राचीन काल में जो जनपद थे एवं अंचल थे, ये क्या कहलाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। जैसे जांगल, मरु, अर्जुनियान, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य जनपदों का निर्माण आरंभ किया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई यानी कि जनपदों का निर्माण शुरू किसने किया था? तो ये सबसे पहले आर्यों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? आर्यों ने। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत कालीन जो राजस्थान तो उसको हम देखते हैं, ये जांगल प्रदेश था और ये मरु का अंतर था जिसे आज हम मारवाड़ कहते हैं। जांगल प्रदेश ये जो बीकानेर वाला क्षेत्र था अपना, बीकानेर वाला ये कहलाता था। ठीक है, मरु का अंतर ये मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता था, जिसे हम वर्तमान में जोधपुर कहते हैं। मत्स्य के अंदर आपके ज़िले आते थे A, B, C और D। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ठीक है, सूरसेन के अंदर आपके जो ज़िले आते थे ये अपना करौली से संबंधित था, ये सूरसेन जनपद जो था। आगे चल के बात कर लेते हैं। मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद सहित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरु का वर्णन किस में मिलता है? मरु प्रदेश का वर्णन किस में मिलता है? रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत में, वृहद संहिता में। तो इन चारों में मिलता है। किस किस में? एक तो रामायण में, एक आपके चरक संहिता में, एक आपके महाभारत में, एक आपके वृहद संहिता में। डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। ठीक है, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ते हैं जांगल। इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता है। यानी कि जांगल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया? बीकानेर को, नागौर को, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी।
अच्छा, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर थी। बहुत आता है क्वेश्चन, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अही छत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदु वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण के अनुसार यदु वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वो जांगल प्रदेश से गुजरे थे। आगे पढ़ लेते हैं। अगला जो है हमारा जनपद वो है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि भाई ऋग्वेद में किस जनपद का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपका मत्स्य जनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर या बैराट। यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अगला जो जनपद है वो है आपका सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकतर भूभाग को प्राचीन सूर जनपद में सम्मिलित थे। यानी कि आपका जो भरतपुर है, धौलपुर है और जो करौली है, इसे प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। यह भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है, इसे प्राचीन काल में सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या राजधानी थी? मथुरा। चीनी 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन को उल्लेख किया है। बयाना परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनियान और आदि जातियां थीं। आगे पढ़ते हैं। मौर्य तरकालीन राजस्थान। सीवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मजमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मजमिका थी, इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो नगरी नामक गांव से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नगरी नामक गांव। ये नगरी को वर्तमान में क्या कहते हैं? चित्तौड़ कहते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। यानी कि सीवी जनपद के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था, उस क्षेत्र को मेदपाट या फिर प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनियान। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनियान अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भरतपुर अलवर के प्रांत के अर्जुनियान अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनियानों ने मालवों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अर्जुनियानों ने मालवों के साथ मिलकर किसे परास्त किया? तो क्षत्रपों को परास्त किया। आगे पढ़ लेते हैं। आगे इसमें है मौर्यकालीन राजस्थान। तो मौर्य काल में ये क्षेत्र जो था योध्य क्षेत्र, ये जो आपका वर्तमान में अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, ये योध्य क्षेत्र कहलाता था। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले जो क्षेत्र है, ये आपका अर्जुनियान कहलाता था। मालव यहाँ से प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र था। और सीवी आपके जो ये मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था, ये सीवी कहलाता था। इनकी डायरेक्शन देके इनको वो एग्जामिनर कई बार इनकी दिशा के अनुसार इनको व्यवस्थित करवा लाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे उत्तर में आपका योध्य है, उसके दूसरे नंबर पर आता है आपका अर्जुनियान, तीसरे नंबर पर आता है आपके मालव और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपके सीवी। आगे पढ़ लेते हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था बताइए? जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। ये नगर कहाँ पे पड़ता है? याद रखना, नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है और नगर आपका कहाँ पड़ता है? टोंक में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। यानी कि मालव क्षेत्र में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत आएगा आपका टोंक, एक आपके प्रतापगढ़, एक आपके झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र था, ये मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगा है। तो ये नानसा यूप अभिलेख जो है, ये कहाँ है? नानसा, भीलवाड़ा में है, जो इनकी दिग्विजय का क्या करता है? वर्णन करता है। आगे पढ़ते हैं। योध्य।
राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो एक्चुअल में ये योद्धे थे क्या, एक गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को किसने नष्ट किया था, तो वो योद्धियों ने किया था। गुप्त काल तक की गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ये योद्धे थे इनकी पतन का चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, तो योद्धे की जो पतन की चर्चा मिलती है वो मिलती है हमें वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में, इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नाम और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। मेवाड़ के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके दक्षिणी जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद। वागड़ के अंदर आपके जो जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मारवाड़ में पश्चिमी जिले आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर है ना, पाली, जालोर वगैरह। हाड़ौती में 4 ही जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ में जयपुर के जो सटा हुआ जो क्षेत्र है जयपुर से वो आता है। मेवात में आपके क्या आते हैं, फिलहाल तो वर्तमान में तो आपके खैरतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर और आपके डीग, ये जो ज़िले हैं ये मेवात के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के विभिन्न अंचल। राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहते थे। प्राचीन काल में जो राजसमंद था भीलवाड़ा जिले के राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। यानी कि जो ये मेवाड़ वाला क्षेत्र था इस पर किस राजवंश का शासन रहा था, गुहिल और सिसोदिया वंश का इस पर राज रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। यानी मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली जाती है। जो मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी इंपॉर्टेंट है, देखो कौन कौन सी राजधानी बनाई। एक तो इन लोगों ने राजधानी बनाई अपनी सबसे पहले नागदा, फिर इन लोगों ने बनाई आहड़, फिर उन्होंने बनाया कल्याणपुर, फिर बनाया ना चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। और यहाँ की बोली क्या है, मेवाड़ी। अब पढ़ते हैं वागड़। राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़े के भूभाग को ही वागवर या वागड़ कहा जाता है तथा इसकी बोली वागड़ी है। भाई वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली है उसे क्या कहते हैं, वागड़ी। अब पढ़ते हैं हम आगे मारवाड़। मारवाड़ को पढ़ लेते हैं। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ के, यानी प्राचीन समय में जिसे हम मरु प्रदेश कहते थे उसी को वर्तमान में क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। यानी कि मारवाड़ में 7वीं सदी में किसने शासन किया था, मारवाड़ में तो किसने किया था, गुर्जर प्रतिहारों ने। इसके बाद इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी कि राठौड़ों से पहले, वर्तमान में राठौड़ों का शासन है, तो राठौड़ों से पहले मारवाड़ पर किसका शासन रहा था, तो वो गुर्जर प्रतिहारों को रहा था। उसके बाद में आता है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ये क्वेश्चन ये जो रीट हुई है ना, इससे पिछली वाली जो रीट थी किस वाली, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाड़ौती क्षेत्र कहलाता था। तो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वरना इसमें जो जिले आते हैं वो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, लेकिन बुक में 2 दे रखे हैं, कोटा और बूंदी। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। यानी कि पुराने समय में ये जो क्षेत्र था बूंदी और कोटा वाला, इसमें कौन सी जनजाति का आधिपत्य था, तो मीणा जनजाति रहती थी यहाँ पर। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। यानी कि बूंदी को हम जो बूंदी जिले का जो नामकरण हुआ है किसके ऊपर हुआ है, तो बूंदा नाम के क्या था आपका एक मीणा जनजाति का शख्स था, उसके ऊपर इसका बूंदा से बूंदी नाम पड़ गया। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। यानी कि कालांतर में फिर किसने शासन कर लिया, इस पर आधिपत्य कर लिया, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने। चौहान वंश की एक शाखा थी हाड़ा, उन्होंने जब इस पर आधिपत्य कर लिया तो फिर इसको किस नाम से जाना जाने लग गया, हाड़ौती के नाम से जाना लग गया। राजस्थान के विभिन्न अंचल।
तो ये आपका शेखावाटी है। शेखावाटी में आप जानते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले ज़िले आते हैं। मेवात में वही आपके अलवर, भरतपुर और आपके वर्तमान का डीग। अब फ़िलहाल वर्तमान में आप इससे भरतपुर नहीं, सीमा नहीं बनाता, अब डीग है, डीग मेनली। भरतपुर भी शामिल है मेवात में, अलवर, भरतपुर, डीग और आपके क्या नाम है ये खैरतल, तिजारा, ये ज़िले शामिल है। ढूंढाड़ में, जयपुर से सटीक वाले ज़िले, मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान में। ये मांड जो था प्राचीन नाम जैसलमेर का था। किसका था? जैसलमेर का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जैसलमेर को क्या कहते थे? तो मांड कहते थे। ठीक है, मेवाड़ में वही, दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती में वही आपके 4 ज़िले। आगे बात कर लेते हैं। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। यानी कि जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे हम किस नाम से जानते थे? ढूंढाड़ के नाम से। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है। यानी कि ढूंढाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली है, कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। आगे बात कर लेते हैं मेवात। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर का वह क्षेत्र है जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। यानी कि अलवर, भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर कौन सी जाति रहती है? मेव जाति रहती है। मेवातियों की प्रसिद्ध नायक हसन का मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि मेवातियों का नायक किसे कहा जाता है? हसन का मेवाती को। किसको कहा जाता है? हसन का मेवाती को। राणा सांगा के साथ में लड़े थे, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को काठल, झालावाड़ क्षेत्र मालवा क्षेत्र कहलाता था, चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र शेखावाटी कहलाता था, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, कोटपुतली भैरोड़ का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता था। इसमें जो बोली जाती है उसे राठी बोली कहते हैं। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पर पूरा होता है। इसका जो कल का चैप्टर जो हमें कल पढ़ना है वो आपको मैं इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बहुत आसान है। क्या थी बताओ? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? हाड़ौती। रीट में आया था क्वेश्चन, किस में आया था? रीट 2021 में आया था ये। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरवाड़ा। क्या कहलाता? मेरवाड़ा। जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या है? ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम मत्स्य, सूरसेन ये जनपद थे। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? वही आता है सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले ज़िले। हसन का मेवाती कौन था? तो ये मेवों का नायक था। क्या था? मेवों का नायक। मेवों का नायक था। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका पूरा होता है। और आपका जो कल का जो पाठ है वो है इतिहास जानने के स्रोत।